हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन कहता है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। चतुर्थ अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, प्रथम अनुसूची। इसका सही जवाब है चतुर्थ अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान की किस एक अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषदों से है। अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250, आठवीं अनुसूची। तो इसका संबंध है छठी अनुसूची जो कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों यानी कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो बता दें कि 8 अनुसूची पहले से थी। यहाँ पे पूछा नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची जो कि पहले से था। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं और 10वीं अनुसूची। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण संविधान की अनुसूची में दिया गया है वो दिया गया है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है दल बदल कानून से, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दल बदल कानून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो है 10, 12, 14, 8। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है, 12 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में 12 है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 12, 6, 8, 9। तो प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत जो प्रारूप संविधान में अनुसूचियां थी वो कितनी थी, 8 थी। मतलब मूल संविधान के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। फिर वही क्वेश्चन है, 10, 12, 6, 8। तो अंतिम रूप से जो पारित किया गया था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 9वां, पहला, दूसरा, 7वां। तो कौन सा संशोधन हुआ था, पहले संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, ये सुमेलित है। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। सप्तम अनुसूची है केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। तो संविधान की अनुसूची और उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय अनुसूची जो है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से नहीं। ठीक है, बाकी जो भी है 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से है, प्रथम जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची से है और सप्तम जो है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट, ये तो 7वां अनुसूची कहता है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई, या 8वीं अनुसूची के अनुसार। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, वो 6ठी अनुसूची में दिया गया। इसमें राष्ट्रसभा के स्थानों से आवंटित से संबंधित उपबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो राज्यों की सूची और उस राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। संघ की भाषाएं, दल बदल के कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
संविधान की छठी अनुसूची में, ठीक है, संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो छठी अनुसूची जो है वो मणिपुर में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ठीक है, तो 10वीं अनुसूची, 5वीं, 8वीं और 9वीं। तो किसी अधिनियम को संविधान की कौन सी अनुसूची में हम शामिल कर लेंगे कि उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? वो है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये शामिल किया गया है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 10, अनुसूची 1, अनुसूची जाति, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9। तो अनुसूची 1 में, जिसमें कहा गया कि राज्य के क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का ब्यौरा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो दिया गया है विवरण, वो दिया गया है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है यानी गठन करना है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? बीपीएससी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। दूसरी अनुसूची, तीसरी, 5वीं और पहली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह राज्यों की परिषदों में सीटों का बंटवारा, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित, या आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान, यह संघ या राज्यों की मध्य शक्तियों के वितरण को स्कीम करता है। तो ये राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ठीक है, तीसरी अनुसूची, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 1985। तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये है 12वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वीं। ठीक है, तो 52वें जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 10वीं जो अनुसूची है उसको संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सा 73वां संविधान संशोधन? 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया, और 12वीं में नगर पालिका और नगर निगम को। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से। ठीक है, तो इसका सही जवाब द्वितीय अनुसूची का संबंध हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। तो भारतीय संघ में शामिल जो राज्य और संघ शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है, उनके जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? तो वो क्या गया, प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 28 नंबर, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध भाषाओं से नहीं, या 8वां अनुसूची में, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से ये दूसरे में है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से ये चौथा में, और शपथ तथा प्रतिज्ञान, अलग अलग अधिकारियों के शपथ, मंत्रियों, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री के शपथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है शपथ तथा प्रतिज्ञान हो जाएगा हमारा। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सी राजभाषा? इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 7वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया उसका उल्लेख। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न हमारा कहता है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल, ठीक है, दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन से। अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल कानून जो है वो किससे संबंधित है? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो कि संविधान की अनुसूचियों से संबंधित थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।